मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन, पिछले चंद इतवारों से आप बराबर मत्ती की अंजील से खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं और आज एक मर्तबा फिर मत्ती की अंजील उसके 14वें बाब से तलावत हमने सुनी। पिछले इतवार भी मत्ती की अंजील 14वें बाब से ही तलावत हमने सुनी थी और वो तलावत थी कि यीशु मसीह जो है 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को सैर करते हैं। अब उसी वाक़े का तसलसल आज पेश किया गया कि उस वाक़े के बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हजूम यीशु के पास था। फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम कश्ती पर मुझसे पहले पार चलो, मैं इन्हें रुखसत करता हूं। यीशु हजूम को रुखसत करता है और फिर अकेला पहाड़ पर जाता है दुआ करने। रात हो जाती है और अलल सुबह का वक्त है, जो है सुबह का चौथा पहर, सुबह सवेरे, अभी सूरज नहीं निकला, अंधेरा ही है। शागिर्दों की कश्ती दूर कहीं झील में काफी फासले पर, काफी गलवा के फासले पर है। हवा मुखालिफ है, कश्ती जो है डगमगा रही है, हचकोले खाती है और यीशु मसीह गलील की झील के पानियों पर चलता हुआ शागिर्दों के पास आता है। ये आज की तलावत का पस मंजर है। आए आज इस सारे बयान पर गौर ख़ौस करें कि ये जो मौजज़ा हुआ, यीशु का पानी पर चलना और फिर पतरस का पानी पर चलना, फिर डूबने लगना, डर जाना, यीशु का हाथ बढ़ाकर थाम लेना, ये क्या मायने रखता है, इसके क्या मायने हैं खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज की तीनों तलावतों का एक ही मौजू है कि हमारी जिंदगी के सारे तूफानों को, सारे डर और खौफ को यीशु की मौजूदगी यकसर मिटा सकती है, खत्म कर सकती है। जिस कश्ती में यीशु सवार है वो कश्ती अगर तूफानों में भी गिरी होगी, तूफानों से भी टकराएगी, मुखालिफ हवा से भी टकराएगी, तो उसे कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि उस कश्ती में यीशु सवार है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है पानी पर चलता हुआ शागिर्दों के पास आता है और लिखा है कि हवा मुखालिफ होने से, मुखालिफ हवा, ये कश्ती है तो मुखालिफ हवा चल रही है, हवा के मुखालिफ होने से कश्ती डगमगाती है, हचकोले खाती है और शागिर्द जो है ये डर की कैफियत में है। डर की कैफियत जो है उन पर तारी है, क्योंकि कश्ती की लहरें और झील की लहरें बहुत ज्यादा है और कश्ती शायद कमजोर है। अजीजों, बहुत ज्यादा डर और खौफ जो है शागिर्दों पर तारी है। इसी डर की कैफियत में जब यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ शागिर्द आता देखते हैं तो लिखा है कि उनके दिल में और ज्यादा खौफ तारी हो जाता है। पहले डर है कि हवा मुखालिफ है, कश्ती डगमगा रही है, और यीशु को आता देखते हुए भी फिर खौफ की कैफियत में मुब्तला है। ऐसा क्यों हुआ? यीशु तो उनका उस्ताद, निजात दहिंदा, कामिल खुदा और खुदा का निजात दहिंदा, मौजज़ात करने वाला, कुदरत रखने वाला, यीशु को आते देखकर उन पर खौफ तारी क्यों हुआ? यहूदियों में यह सोच है और यहूदियों का यह ईमान है कि बदी की जितनी भी ताकतें हैं, शैतान की जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी बदरूहें हैं, बदी की रूहें हैं, पानी में रहती हैं, पानी उनकी अमाजगाह है, पानी में वो क़याम करती हैं। इसलिए जब यीशु को पानी पर चलता हुआ आते देखते हैं तो लिखा है, अभी आपने सुना कि शागिर्दों का जो सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि कोई बदरू है, कोई बदरू है, इसलिए उन पर डर और खौफ की कैफियत तारी होती है। फिर यीशु ने क्या जवाब देता है? डरो मत, खातिर जमा रखो, डरो मत, खातिर जमा रखो, मैं ही हूं। पतरस कहता है कि अगर तू ही है, अगर ए खुदावंद
तू ही है तो हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चल सकूं। अजीजों, पतरस का यस्सु से यह सवाल कि अगर ए खुदावन तू ही है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर मैं तेरी तरफ आ सकूं। आपको एक बात याद दिलाता है, मत्ती की इंजील में ही यह वाकया दर्ज है और रोजों के पहले इतवार पर हमेशा हम ये तलावत सुनते हैं। तलावत कौन सी? कि खुदावंद यीशु मसीह जब शैतान से आजमाया जाता है, शैतान उसे किन सवालों से आजमाता है, किस जुमले से आजमाता है? अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह दे के रोटियां बन जाएं। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को अपने ताई यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अगर तू खुदा का बेटा है, आज पतरस भी यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देखकर कहता है, अगर तू खुदावंद है, अगर तू यीशु है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अजीजों, पतरस को एक दफा पहले भी यीशु ने डांटा था, झिड़का था, जब यीशु मसीह ने अपनी सलीब की अजियत की पेशनगोई की थी। पतरस ने कहा था कि खुदावन तेरे साथ ऐसा हरगिज ना हो, तो यीशु ने उसे क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ज्यादा ख्याल करता है। तो पतरस बेचारा हमेशा कमजोर है, जुनूनी जरूर है और उसमें ईमान की शिद्दत भी बड़ी है, ताकत और कुव्वत भी बड़ी है, एकदम रिएक्ट करता है, एकदम रिएक्शन दिखाता है और यीशु मसीह को कहता है, अगर तू खुदावंद है मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अजीजों, अगर की जो कैफियत है या अगर का जो सवाल है, ये लफ्ज अगर जो है ये ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। जिस जिंदगी में अगर है, जिस ईमान में अगर है, जिस दिल में अगर है, वहां ईमान की कमी है, वहां ईमान की कमजोरी है। अगर है खुदावन तू मेरे साथ जो है मेरे मुझे अच्छी से तंदुरुस्ती दे दे तो मैं तेरे लिए जो है चढ़ावे चढ़ाऊंगा, मैं ये तेरी नजर करूंगा, मैं तुझे दुआ के लिए आऊंगा, मैं तुझे सजदा करूंगा। अगर एक शर्त है अजीजों, अगर जो है एक शर्त है, और प्यार शर्तों पर नहीं होता, मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती, एतकाद शर्तों पर नहीं होता, ईमान शर्तों पर नहीं होता, क्योंकि अगर जो है एक शर्त की कैफियत है। अगर तू खुदा है, अगर तू खुदावन है तो मुझे भी दे, मुझे भी ताकत और कुव्वत दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और क्या कमाल हुआ, यीशु ने उसे कहा कि आ, लिखा है यीशु ने उसे कहा कि आ पानी पर चल। पतरस पानी पर चलने लगा, कुछ देर तक पानी पर चलने लगा। लिखा है पतरस पानी पर चलने लगा, लेकिन मगर जो ही देखा कि हवा मुखालिफ है और कश्ती डगमगा रही है और तूफान की कैफियत है, तो फिर क्या हुआ? डूबने लगा और कहा कि खुदावन मुझे बचा। अजीजों, पतरस पानी पर चला, उस वक्त तक चला जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, जब उस्ताद की आंखों में आंखें थी, जब यीशु के चेहरे पर नजर थी और यीशु के चेहरे में उसकी निगाह टिकी हुई थी। पतरस पानी पर चलता रहा, लेकिन लिखा है मगर जो ही देखा, यानी कि यीशु से नजर हटकर किसी और को देखा। किसको? तूफान को और लहरों को और हवा को, मुखालिफ हवा को देखा, तो फिर यीशु पर निगाह ना रही। तो जब यीशु पर निगाह ना रही तो फिर डूबने लगा, फिर डर और खौफ आया और फिर यीशु कहा कि यीशु मुझे बचा, ऐ खुदावन मुझे बचा। और यीशु ने फिर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और वो कश्ती में सवार हुए। कश्ती पर सवार होकर, अभी हमने सुना कि कश्ती पर सवार होकर सबने क्या किया? सिजदा किया और सबने एक ही ईमान का इकरार किया कि दर हकीकत तू क्या है? खुदा का बेटा है। दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। एक मर्तबा फिर यीशु मसीह जो है पतरस से इकरार करवाता है। एक दफा यीशु ने पूछा अपने शागिर्दों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं?
कुछ ने कहा कि इर्मिया कहते हैं, कुछ ने कहा कि यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, कुछ ने कहा कि इलियास कहते हैं, कुछ ने कहा कि पुराने नबियों में से कोई नबी दोबारा उठा है। यीशु ने सब शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस, जैसे मैंने कहा, जुनूनी है, हमेशा जवाब देने में पहल करता है। तो पतरस ने नुमाइंदगी करते हुए कहा था कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। अजीजों, आज इस कश्ती में भी जब यीशु को पानी पर चलता हुआ सब ने देखा, पतरस को भी पानी पर चलते हुए देखा। ईमान की कमजोरी में जब डूबने लगा तो फिर सब ने इकरार किया कि यीशु मसीह दर हकीकत खुदा का बेटा है। अजीजों, कलीसिया के इब्तिदा से ही, इब्तिदाई कलीसिया में पहली सदी में शागिर्दों की तालीमात से हमें यह पता चलता है कि जो कश्ती है, कश्ती कलीसिया की अलामत है। कश्ती जो है ये मेरे और आपके ईमान की अलामत है। उस वक्त हवाई जहाज नहीं थे, उस वक्त ना ही ट्रेन्स थी, ना ही कोई बस थी, लेकिन कश्ती थी। इन्हीं कश्तियों पर बैठकर शागिर्द जो है दूर दराज यीशु की अंजील का प्रचार करने जाते थे। यह कलीसिया में ईमान की अशात की अलामत थी, ईमान के फरोग की अलामत थी, कलीसिया के ईमान की अलामत थी। तो जब अजीजों यीशु मसीह इस कलीसिया में सवार हो जाता है, इस कलीसिया का मरकज बन जाता है, जब यीशु मसीह इस कश्ती के अंदर आ जाता है, मेरे और आपके ईमान की कश्ती में, मेरे और आपके दिल की कश्ती में, मेरे और आपके वजूद की कश्ती में, तो सारे तूफान थम जाते हैं, सारी तेज और तुंद हवाएं थम जाती हैं। और अगर चले भी तो अजीजों यीशु की मौजूदगी हमें तसल्ली देती है, हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत दिलाती है। इसलिए मैंने कहा कि आज का कलाम जो है बाहिम्मत कलाम है, हमें हिम्मत देने वाला कलाम है, हमें ताकत और कुव्वत देने वाला कलाम है, और हमें जो है इस बात का एहसास दिलाने वाला कलाम है कि अगर जिंदगी में कोई तेज हवाएं चल भी रही हैं, अगर जिंदगी में कोई तूफान है भी, बीमारी के तूफान हो सकते हैं, परेशानियों के तुंद हवाएं हो सकती हैं, घर में मजबूरियों के तूफान हो सकते हैं, जो है बेरोजगारी के तूफान हो सकते हैं, और जो है कर्जे के तूफान हो सकते हैं, घर में नाचाकियों के बोझ और तूफान हो सकते हैं। अजीजों, हौसला करें, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो है हिम्मत नहीं हारनी, ईमान रखो, उम्मीद रखो, ये मैं ही हूं, खातिर जमा रखो, मैं ही हूं। अजीजों, जिस दिल में यीशु उतर आता है वहां हिम्मत बंधती है, वहां ताकत बंधती है। और ये अगर मगर वाली बातें छोड़ दें कि अगर है खुदावन तुझ में ताकत है, अगर है खुदावन तू मेरी जिंदगी में ये करे, अगर है खुदावन तू मेरी जिंदगी को मामूर करे, ये अगर वाली बात अजीजों जब जब हमारी जिंदगी में आएगी ईमान पायदार नहीं होगा। ये अगर जब जिंदगी से निकल जाएगा ईमान ताकत पाएगा, ईमान मजबूत होगा। इसलिए अगर हमने अपनी जिंदगी से आज निकाल फेंकना है, मजबूत ईमान रखना है और इकरार करना है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा दर हकीकत जिंदा खुदा है, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।